वेलकम बच्चों। अभी तक हम देख रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हमने होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस देखा जो था एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर उससे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, वो था हमारे पास bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टाइम हमने देखा द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या था हमारा, याद करिए क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के संबंध में हमने दो पॉइंट्स भी देखे थे कि अगर मान लीजिए कि दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब उनमें एंगल कितने का होगा 90, तो उसकी कंडीशन क्या थी फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। कंडीशन थी हमारी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइन, या फिर आप इसको कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन थी याद करिए वो थी हमारी एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी जो अपर पार्ट है वो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप ए बी को उधर भेज दो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन है। कौन सी है हमारी ये कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सो बच्चों इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, अभी लाइंस के बीच में एंगल्स ढूंढेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होगा, देखिए आप, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपको देखते बराबर ध्यान में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब इसमें दो लाइंस है, ये तो तय है। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, यानी हमको एंगल निकालना है। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें एच स्क्वायर ए बी इनकी हमको वैल्यूज रखनी पड़ेगी। सो पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको दिया है उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, किसके साथ में, जो हमारा स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखते हैं। चलो बताइए क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये हमारा आंसर का पार्ट है। क्या दिया चलो बताइए, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। सो हेडिंग डालेंगे हम कंपेयरिंग विथ, चलो बोलो क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर से साथ कौन है 3 है, यानी ए की वैल्यू बन जाएगी 3। यहाँ पे देखो एक्स वाई के साथ ट्वाइस एच, यहाँ पर एक्स वाई के साथ ये है, मतलब अगर हम डायरेक्ट एच की वैल्यू निकाल दें या फिर ट्वाइस एच ले लो आप, ट्वाइस एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा -4 रूट 3। ठीक है, आप इसी से h निकाल सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट मिलेगा -2 रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर बी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 3y स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू हो गई हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वो 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो चलो बताओ, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ऐसी हेडिंग डाल दीजिए आप, और यहां पर आपको फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला है चलो बताओ, ये देखो फार्मूला है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, ऊपर में है 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है बच्चों ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलो बताइए, मॉड ऑफ ये 2 है एच स्क्वायर, तो एच क्या है हमारे पास, देखो एच क्या मिला है, ब्रैकेट में ले लो -2 रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी का मतलब a इंटू बी, सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू भी 3, मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा ऐसा। फिर नीचे में क्या है हमारे पास, देखो a प्लस बी का मतलब 3 प्लस 3, यहाँ पर लिखिए 3 प्लस 3, और बच्चों इसको सॉल्व करो। चलो ये हमारे पास ब्रैकेट मॉड में है 2 रूट में, देखो यहाँ पर जो होगा थोड़ा हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, और 4 3 का कितना बन जाएगा यहाँ पर 12, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 3 3 का क्या होगा यहाँ पर 9, आप इस तरह से लिख दीजिए। और नीचे में आप देखो
3 + 3 कितना बन जाएगा, ये बनेगा 6, मॉड का साइन दे दो आप, ठीक है। चलो अब इसको क्या करते हैं हम, और सॉल्व करते हैं। चलो बताओ क्या होगा, ये 2 इसको कट करेगा, ठीक है, और 12 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, यानी मतलब मॉड में ऊपर में आपके पास √3 होगा, ठीक है, और नीचे में आपके पास 3 होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों सॉल्व कर दीजिए। देखो इस 3 में आपको मालूम है 2 बार √3 छुपा है और ऊपर में एक बार √3 है, सो एक बार √3 क्या हो जाएगा, कैंसर। अगर आपको लगता है तो आप इसमें लिख भी सकते हो, कैसे, आप देखो इज इक्वल टू क्या है, ये ऊपर में हो गया आपका √3 और नीचे में कितनी बार, √3 इंटू √3, ठीक है, हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास बचेगा क्या, डायरेक्ट लिखते हैं हम 1/√3। अब यहाँ पे क्योंकि आंसर पॉजिटिव आने वाला है तो मॉड के बाहर में भी पॉजिटिव होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सो अब देखो बच्चों यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 1/√3। अब मुझे ये बताओ tan किसकी वैल्यू 1/√3 है, हाँ चलो बताओ क्या है, यस tan, बोलिए tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, बट क्या बोलेंगे आप, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और मेरे बच्चों इसीलिए देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू क्या है, 1/√3, मतलब हमारा थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। सो राइट हियर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी दो एंगल्स के बीच में, सॉरी दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है हमारा, थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर। सो देखो क्या आ गई यहाँ पे हमारी वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 30, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार के इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें क्या करना होता है, एंगल निकालना होता है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो वैसा ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा वैल्यूज में बदलाव है, ठीक है। सो वही काम करेंगे। चलो इसका आंसर देखते हैं। पहले आप लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, चलो बताओ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, बोलते जाइए क्या है, यस 4x² प्लस 5xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। इसको फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके AB और H की वैल्यू निकालेंगे। चलो बताओ क्या है, कंपेयरिंग विद, बोलते जाओ क्या है, कंपेयरिंग विद ax², बोलिए प्लीज, ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अरे आप बोलेंगे नहीं तो कैसा होगा, बोलते जाओ। चलो बताओ फट से a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 4, यस। यहाँ पे देखो xy है, xy है, ट्वाइस h 5, यानी ट्वाइस h की वैल्यू है 5, इसलिए फट से निकालो h इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2, ठीक है। और यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पे b दिख नहीं रहा, मतलब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे इसका एंगल, ठीक है। सो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए एक्यूट एंगल, बोलिए क्या, यस एक्यूट एंगल, बोलिए बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। चलो फार्मूला बताओ फट से क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, चलो बताओ फार्मूला, देखो यही पर आपके पास ट्वाइस रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b है। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो चलो वैल्यू रखो, a है, h है और b की वैल्यू, चलो यहीं पे मैं आगे वैल्यू रख देता हूँ, थोड़ी जगह तो है अपने पास। तो 2 रूट में क्या है h², तो h² क्या है, देखिए दिस इज 5/2 इट्स अ स्क्वायर माइनस ab मींस a इंटू b, मतलब 4 इंटू 1, ठीक है, अपॉन a प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस b हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, ये 2 बाहर का है, रहने दीजिए उसको, मॉड में लिखिए, यहाँ पे थोड़ा अंदर थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते। बताओ 5/2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यस 25/4 माइनस यहाँ पर देखो कितना है, यस 4 है, और नीचे देखो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करिए आप, अंदर के अंदर थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते। ये हमारे पास है 2, रूट पे सॉल्व करो तो 25 1 25, 4 4 16, और 25 में से 16 गए तो यस कितना 9 के साथ में कितना होगा 4, ठीक है। और फिर बच्चों नीचे में है हमारे पास 5, ठीक है। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, बताइए क्या हो जाएगा। ये तो हमारे पास है ही 2, रूट में क्या है, सॉरी रूट बाहर निकल सकता है हमारे पास, तो 9 का रूट कितना है 3, और नीचे में कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 का रूट बोलो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके नीचे में हमारे पास 5,
ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल, तो बचा क्या अंदर 3/5, ठीक है। सो मॉड में अब डायरेक्ट भी बाहर निकाले तो भी चल जाएगा, सो आपके पास बनेगा कितना 3/5, ठीक है बच्चों। और अब हमको क्या निकालना था, एंगल निकालना था, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, सो अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप tan को उधर भेज दो, क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ पर 30, ये थोड़े स्पेशल एंगल थे, ये 3/5 की वैल्यूज वगैरह थोड़ी स्पेशल नहीं है। स्पेशल एंगल का मतलब 0, 30, 45, 60, 90, 120 इस तरह के थोड़े स्पेशल बोलेंगे, बाकी अगर ऐसा आता है तो हम उसकी वैल्यू वैसे ही रख देते। सो डायरेक्ट बताइए tan जब उधर जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, tan इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू यानी वो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही है, देखो एकदम सिंपल है, हो सकता है आप भी घर पे कर सके, आप खुद होके प्रैक्टिस करना, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या है आंसर में, क्या लिखेंगे आप, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, बताओ गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस इज 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल से वही चीजें चल रही है, चलो बताओ फटाफट क्या है, यस कंपेयरिंग विद क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। बताओ फटाफट, a की वैल्यू बनेगी 2, यहाँ पर 2h है, 2h के जगह पे 7 है, आप यहाँ से h को डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 7/2, और कॉमा करके by² यहाँ पे 3y², मतलब b इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो फिर वो लाइन लिखिए, क्या है यहाँ पर बताइए प्लीज, एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइंस। अब चलो फार्मूला बताओ, क्या फार्मूला है, ये हमारा हो चुका है फार्मूला, बार बार वही हो रहा है। चलो देखो tan थीटा फार्मूला है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू, बता दीजिए ये 2 तो बाहर है, चलो h² h क्या है, इट इज 7/2 इट्स अ स्क्वायर माइनस ab मतलब 2 into 3 and a plus b means 2 plus 3 again, so now solve it। चलो सॉल्व करें, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखो 2 तो बाहर का है वैसे भी, अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, इट इज 49 बाय 2 का स्क्वायर बनेगा, इट इज 4 माइनस 2 3 यस कितना बनेगा 6 अपॉन दिस इज 5 इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करना शुरू रखिए आप, क्या होगा 2 अंडर रूट में थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए 49 है माइनस 4 6 बनेगा 24, 4 6 बनेगा 24, 49 माइनस 24 मतलब आएगा 25, यस कितना बनेगा 25 बाय नीचे में कितना हो जाएगा हमारा 4। आप बोलेंगे सर ये आ कैसा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, सो 49 1 49 माइनस 4 6 24, तो आंसर आएगा 25, और नीचे में 4 1 4, ठीक है। तो ये लिखा, अब नीचे में और कौन है हमारे पास, इट इज 5। चलो सॉल्व करना शुरू कर देते, फिर से है ये 2, आप देखो 25 का स्क्वायर बनेगा कितना, 25 का स्क्वायर बनेगा 5, 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 5 और 4 का बनेगा 2 अपॉन नीचे में हमारे पास 5 इज इक्वल टू, आप देखो ऊपर में 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सो बचेगा 5 और नीचे में भी 5, सो कंप्लीट आंसर क्या होगा हमारे पास, मॉड ऑफ 1, ठीक है, मतलब सिंपल 1, ठीक है। चलो अब आपको क्या करिए, इस थीटा को चाहिए तो tan उधर लेके जाइए, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आप थीटा चाहिए तो tan इनवर्स उधर भी लेके जाओ, अब tan इनवर्स 1 है, सो मुझे बताओ tan किसकी वैल्यू 1 आती है, बताओ बट सर क्या होगा, tan किसकी वैल्यू 1 है, यस tan 45 वो होती है हमारी 1, इसलिए हमारा थीटा बन जाएगा 45 डिग्री, थीटा बन जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बनेगी हमारी 45 डिग्री। अब देखो जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, आप इसको पाई की भाषा में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप पाई की भाषा में लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, जो लिखे तो अच्छी बात, नहीं लिखे तो भी अच्छी बात, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक
ठीक है बच्चों। तो अभी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज दिख रही है आपको, यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज है और यहाँ पर उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल्स भी है, थोड़ी वैल्यूज भी है। देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़े लेवल का आ गया ऐसा लग रहा, टेंशन नहीं लेना, जो पद्धति चल रही है, जो मेथड चल रही है, उसी को फॉलो करो, अपने आप आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलो रूल्स क्या कहते हैं, अपनी टेक्निक क्या है, मेथड क्या है। तो आप पहले गिवन इक्वेशन लिखो, उसके बाद कंपेयर करो, ए एच और बी की वैल्यूज निकालो, उसके बाद एंगल निकालो। हाँ बस थोड़ा सा हम इसमें काम करेंगे। देखो जैसे कि हमारे पास रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी है, यहाँ पर थोड़ा एच वगैरह थोड़ा अलग लेवल पे आने वाला है, तो हम ये जो रूट वाला काम है, रूट वाला काम पहले करके रख देंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलो पहले तो ये काम करते हैं। चलो लिखो क्या है आंसर में, क्या होगा हमारा, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है। अब बोलेंगे सर ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, बच्चों ध्यान में रखो ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपको क्या है, वो क्वेश्चन पेपर में दिया, हमको तो आंसर पेपर में लिखना है ना। सो इसलिए हम बार बार जैसे कि आंसर पेपर में लिख रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बताओ क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो फिर वही टेक्निक कौन सी है, कंपेयर करो। क्या बोलेंगे आप, कंपेयरिंग विद बोलो ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूं जब से मैं अकेले बड़बड़ कर रहा हूं, अरे आप भी करो मेरे साथ। चलो बताओ फट से, क्या है यहाँ पर a, यस a की वैल्यू क्या होगी, सो a इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे थोड़े से क्योंकि वहां पे भी a आया b आया h आया, तो थोड़े लेटर को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे a है तो मैं कैपिटल ले लेता हूँ, यहाँ पर h है आप कैपिटल ले लो, यहाँ पर b है आप इसको कैपिटल ले लो, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेते हैं। तो चलो बताओ फिर कैपिटल a क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ओके, ये ट्वाइस h है। अब यहाँ पे xy है, यहाँ पर xy के साथ एक्स्ट्रा क्या है, इट इज 8ab। सो बच्चों h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 4ab। ठीक है, और यहाँ पे देखो by स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट, b इज इक्वल टू बनेगा b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। हो जाएगा बच्चों। तो जैसे मैं जब भी कह चुका हूँ कि ये जो रूट वाला काम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो हम अंदर का जो पार्ट है एच स्क्वायर माइनस ए बी इसको सेपरेट सॉल्व करके रख देते हैं। ओके चलो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मुझे एच स्क्वायर ए बी जो है वो थोड़े कैपिटल में मैंने लिए ताकि वो सेपरेट दिखे। ठीक है, तो चलो बताओ क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस ए बी। काम करो एच स्क्वायर, एच क्या है, दिस इज 4ab इट्स अ स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारे पास, इट इज ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पैनिक मत करो, एकदम सिंपलिसिटी से सॉल्व करो। चलो क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर सबका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बनेगा 60 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज आप देख रहे हो ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है। ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के हर एक से दूसरे ब्रैकेट के हर एक को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलो करो फट से। हाँ ध्यान में ये रखना है कि बाहर में माइनस है तो मल्टीप्लाई करके इधर जो भी आंसर होगा उसके साइन बदलते जाएंगे, इतना ध्यान में रखना। सो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये माइनस है, माइनस का बनेगा प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, सो दिस विल बी 3a पावर 4। ठीक है, देखो फिर उसके बाद ये माइनस है तो माइनस ऑलरेडी क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3 बोलते जाइए 3b पावर 4, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस यानी माइनस आएगा, और यहाँ पर 3b स्क्वायर और 3a स्क्वायर तो बन जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, आप देख रहे हो 16a स्क्वायर b स्क्वायर में से 1a स्क्वायर b स्क्वायर गया तो बचा कितना, यस 15a स्क्वायर b स्क्वायर, उसमें से 9a स्क्वायर b स्क्वायर गया, 15 में से 9a स्क्वायर b स्क्वायर गया तो बचेगा कितना हमारे पास 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ये 3a पावर 4 3b पावर 4। ठीक है, सो यहाँ पर है 3a पावर 4 प्लस 3b पावर 4 ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालेंगे, जो भी चीजें होती है सॉल्व करेंगे।
इसमें से देखो आप 3 3 है 6 है, तो 3 कॉमन निकलता है यहाँ से, और थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट रीअरेंज करता हूँ, ठीक है। 3 निकाल दो और पहले ये स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास a पावर 4 प्लस इस स्टेप को लिखते हैं तो 3 2 जा, ठीक है। बाद में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 चला गया, बचेगा b पावर 4। बोले बच्चों ऐसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो भी तो काम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a पावर 4 है, तो a पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखो ये 2 है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास है b स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और अब आप देखेंगे, सो आप इस a स्क्वायर को a समझो तो ये a होगा, b स्क्वायर को b समझो तो एक फार्मूला जनरेट होता है, कौन सा, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a कौन है, हमारा a स्क्वायर, b कौन है, हमारा b स्क्वायर। सो फार्मूला कौन सा बन जाएगा बेटा, हमारे पास फार्मूला बनेगा a प्लस b स्क्वायर। सो a यानी कौन, a स्क्वायर, b यानी कौन, b स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा h स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। अब आगे में डायरेक्ट फार्मूले में a प्लस बी तो वैसे भी निकाल सकते हैं, चलो डायरेक्ट काम करते हैं। नाउ आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। चलो बताओ क्या फार्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होगा ये, इस तरह से लिखेंगे। देखो यही फार्मूला है, बस थोड़ा कैपिटल में लिखना है आपको। इट इज h स्क्वायर माइनस ए बी एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज अगेन a प्लस बी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, चलो वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। चलो क्या है यहाँ पर देखो, ये मॉड आप, ठीक है, मॉड में काम होगा h स्क्वायर माइनस ए बी, क्या फार्मूला, क्या आंसर आ चुका है हमारा, दिस इज 3 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स अ स्क्वायर। नाउ सॉल्व a की वैल्यू क्या थी हमारी, चलो चेक करो फिर से, क्या है, a स्क्वायर माइनस, चलो बताओ 3b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है b स्क्वायर माइनस, बताओ क्या है, 3a स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा, मॉड। अब देखो ये 2 तो वैसे भी बाहर है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो वो तो बाहर आ जाएगा, और अंदर में 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो आप इसे लिख सकते हो √3 और ये ब्रैकेट बाहर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको नीचे देखो, यहाँ पर हमारे पास है जैसे a स्क्वायर में से ये जो हमारा -3a स्क्वायर है, तो आंसर बनेगा हमारा -2a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो -3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, सो आंसर बनेगा हमारा -2b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो फिर से, मॉड में हमारे पास 2√3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और नीचे में है, आप देखो माइनस दोनों में है, 2 दोनों में, तो उसको बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा -2, बाहर गया। अब -2 गया तो बचेगा कौन, a स्क्वायर, माइनस गया तो प्लस, 2 तो गया तो बचा कौन, b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, आप कंप्लीटली यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड में कौन रहेगा हमारा, सो मॉड में रहेगा हमारा -√3, और जब ये बाहर आएगा सो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा वो जस्ट √3, ठीक है। सो tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, √3। अब तो तय है, बट हम डायरेक्ट लिखेंगे, बट tan क्या मतलब √3, तो यस tan 60 मतलब √3। देखो tan थीटा इज इक्वल टू √3 एंड tan 60 इज इक्वल टू √3, इसलिए मैं थोड़ा आंसर यहाँ पे शो करना चाहूंगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। आप इसको पाई की भाषा में क्या बोल सकते हो, π/3 ऐसा बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारा एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट जो है, इस प्रकार से इन चारों प्रॉब्लम में क्लियर होगा, ओके बच्चों। सो बाकी का हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं।